Namaste, my dear students. Today we will be reading and understanding the part 2 video of our 7th topic, Miss Rottenmeier has a hard day. And now I will be reading page number 60. A stream of ink trickled slowly across the room. Heidi was nowhere to be seen. Okay, so in our last video we saw that Miss Rottenmeier was busy with her work. वो अपने काम में लगी पड़ी थी. Okay, and suddenly she heard a sound. Okay, a violent crashing sound. Okay, उन्हें बहुत ज़ोर से एक आवाज़ आई थी लाइब्रेरी में से, जहाँ पर हाइडी, क्लारा एंड ट्यूटर पढ़ने की तैयारी कर रहे थे. एंड जैसे ही मिस रॉटनमायर ने वो आवाज़ सुनी, वो भागती हुई ऊपर गई एंड उन्होंने देखा कि जो टेबल थी, ओके, द टेबल, लाइब्रेरी टेबल, इट वाज ओवरटर्न्ड और इट वाज टर्न्ड अपसाइड डाउन. लाइब्रेरी की टेबल नीचे गिर चुकी थी एंड उसके ऊपर एक वाइट कवर था, एक वाइट क्लॉथ कवर, वो भी उसके साथ नीचे गिर गया. एंड एक इंक पॉट रखा हुआ था, इंक पॉट भी नीचे स्पिल हो गया. ओके, स्पिल मीन्स फैल जाना. जब पानी नीचे गिर जाता है, फैल जाता है, तो उसे स्पिल कहते हैं. ओके, तो द सेंटेंस इज अ स्ट्रीम ऑफ इंक ट्रिकल्ड स्लोली अक्रॉस द रूम. ओके, तो मिस रॉटनमायर ने देखा कि इंक पॉट नीचे गिर चुका है एंड हाइडी उस रूम में कहीं नहीं दिख रही है. और मिस रॉटनमायर को सिर्फ वो गिरी हुई टेबल, ओके, वाइट क्लॉथ जो नीचे गिर चुका था, एंड एक इंक पॉट भी जो नीचे स्पिल हो चुका था, उसमें से एक स्ट्रीम, मतलब एक लाइन, ओके, निकल रही थी इंक की, जो फैले जा रही थी. एंड हाइडी उस रूम में कहीं नहीं दिख रही थी. What has happened? cried मिस रॉटनमायर. सो मिस रॉटनमायर परेशान होके कहने लगी, क्या हुआ है ये? What has happened? Everything's covered with ink? हर चीज़ के ऊपर यहाँ इंक फैल चुकी है. It must be Heidi. और उन्हें बड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने गेस कर लिया कि ये सारा काम हाइडी ने ही किया है. The tutor was gazing helplessly at the ruins. Okay, जो ट्यूटर खड़े थे, okay, उस रूम में जो हाइडी एंड क्लारा को पढ़ाने आए थे, वो तो सिर्फ okay, देखते ही रह गए, दंग रह गए वो सीन्स देख के. ओके, रुइंस मतलब डिस्ट्रक्शन. जो भी उस रूम में उथल पुथल मच चुकी थी, ओके, उसे रुइंस कहा गया है. एंड ट्यूटर वॉज वेरी शॉक्ड, ओके, एंड ही वॉज फीलिंग हेल्पलेस. वो कुछ कर भी नहीं सकते थे अब. क्लारा हु वॉज सीक्रेटली एन्जॉइंग हरसेल्फ. ओके, अब क्लारा व्हील चेयर पर थी, बट हाइडी की कंपनी मिलने के बाद क्लारा की लाइफ में काफ़ी खुशियाँ आने लगी. और क्लारा मन ही मन थोड़ा सा खुश थी, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत ही बोरिंग थी हाइडी के आने से पहले. क्लारा हु वॉज सीक्रेटली एन्जॉइंग हरसेल्फ सेड, उसने कहा, येस इट वॉज हाइडी बट शी डिडंट मीन टू. सो उसने मिस रॉटनमायर की तरफ देख के कहा कि हाँ, हाइडी थी इस रूम में एंड हाइडी ने ही ये सब किया है, बट वो ये सब करना नहीं चाहती थी. मीन टू मीन्स उसके इंटेंशंस ऐसे नहीं थे कि वो ये सब जानबूझ के करे. शी मस्ट नॉट बी पनिश्ड. सो क्लारा को पता था मिस रॉटनमायर बड़ी गुस्से वाली हैं, तो उसने कहा कि प्लीज़ उसे पनिश मत करो. शी वॉज इन सच अ हरी टू लुक इन टू द स्ट्रीट दैट शी कॉट द टेबल क्लॉथ एंड पुल्ड एवरीथिंग डाउन. सो क्लारा ने ठीक से समझाया कि ये सारा सीन हुआ कैसे, ये डिस्ट्रक्शन, ये रुइंस हुए क्यों. सो शी सेड कि वो बहुत जल्दी में भाग रही थी, क्योंकि उसे स्ट्रीट पर, मतलब उस रोड पर कुछ देखना चाहती थी, एंड इसीलिए वो इतना ज़ोर से भागी कि उसके पैर में, ओके, द टेबल क्लॉथ कॉट, मतलब उसके पैर में पकड़ गई. वो जो वाइट क्लॉथ थी उसके पैर में आ गई एंड भागते, सो वाइट क्लॉथ पैरों में आ गया एंड इंक पॉट नीचे गिर गया. सो यू सी, दिस इज अ कंटिन्यूस एक्शन, रनिंग ऑफ हाइडी, स्लिपिंग ऑफ द वाइट क्लॉथ एंड स्पिलिंग ऑफ द ink pot, spilling of the ink from the ink pot. So you see, there is so much action in just one scene. Okay, so she was in such a hurry to look into the street
that she got the tablecloth and pulled everything down. सब नीचे गिरा दिया. Miss Rottenmeier found Heidi standing at the door, looking up and down the street. So Miss Rottenmeier ने finally हाइडी को ढूंढ लिया एंड जब उन्होंने हाइडी को देखा तब हाइडी स्ट्रीट की तरफ, मतलब उस रास्ते की तरफ ऊपर नीचे देख रही थी, कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी. How dare you run away from your lesson like this? अब तो मिस रॉटनमायर ने डांट लगा दी मतलब शी स्कोल्डेड हाइडी एंड सेड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत मीन्स हाउ डेयर यू, कि तुम ट्यूटर आए हैं तुम्हें पढ़ाने और तुम अपना वो लेसन छोड़ के ये सब करने लगी, क्या देखने की कोशिश कर रही हो? डिमांडेड मिस रॉटनमायर. डिमांड किया मतलब वो एक आंसर का वेट कर रही थी कि वो अब हाइडी क्या आंसर देगी उनके क्वेश्चन का. I heard the pine tree rustling, said Heidi. हाइडी का बहुत ही इनोसेंट और प्यारा सा जवाब था कि मैंने पाइन ट्री को रस्टलिंग करते सुना. रस्टलिंग मीन्स उसकी जब लीव्स एक दूसरे से टकराती हैं तो जो साउंड क्रिएट होता है उसे रस्टलिंग कहते हैं. ओके, सो हाइडी वॉज अ नेचर लवर, हम सब ने देखा है, तो उसे वो आवाज़ आई पाइन ट्री की एंड सडनली उसे अपने स्विस एल्प्स की, अपने माउंटेन्स की, अपनी गोट्स की, सबकी एकदम से याद आ गई, पाइन ट्री की याद आ गई. तो वो ये देखने आई थी कि आवाज़ आ रही है बट पाइन ट्री कहाँ है? पाइन ट्रीज, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? रॉटनमायर ने कहा कि पाइन ट्रीज, क्या बातें कर रही हो? कम एंड सी द मिस्चिफ यू हैव डन. अंदर आके ज़रा देखो तुमने क्या हाल की है, तुम्हारी मस्ती ने ये क्या कर दिया. नेवर लेट दिस हैपन अगेन. अब ये चीज़ फिर से नहीं होनी चाहिए. scolded the angry housekeeper. Okay, so Miss Rottenmeier उस घर की देखभाल करती थी. Okay, so वो हाउसकीपर थी, so उन्होंने इस तरह गुस्से में हाइडी को डांट दिया कि अब अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. Lessons were out of question for the rest of the day. So you know, हाइडी को तो अपना पर्सनल लेसन मिल गया बट जो ट्यूटर पढ़ाने आए थे अब वो तो पॉसिबल नहीं था. In the afternoon, क्लारा हैड टू रेस्ट फॉर 2 hours. ओके, सो क्लारा की हैबिट थी कि वो नून टाइम मतलब डे टाइम में 2 घंटे सोती थी, रेस्ट करती थी. बट हाइडी वांटेड टू सी द पाइन ट्रीज, सो शी वेंट टू अ टॉल टावर. बट हाइडी का मन अभी भी उसी पाइन ट्री पर अटका हुआ था. ओके, वो अब तक मिस कर रही थी और देखना चाहती थी कि फ्रैंकफर्ट में कहाँ है पाइन ट्रीज. वो देखना चाहती थी कि उसे कहीं तो एक बार मिल जाए. सो वो पाइन ट्री को देखने के लिए फ्रैंकफर्ट के सबसे टॉल टावर मतलब सबसे ऊंची टावर पर जाके चढ़ गई. शी क्लाइम्ड अप बट देयर वर ओनली हाउसेस टू बी सीन. वो बहुत मेहनत से गई. ओके, बहुत दूर गई मिस रॉटनमायर के घर से एंड सबसे टॉल टावर ढूंढा उसने. वो चढ़ी उस टॉल टावर पर, क्लाइंब किया बट उसे आसपास कुछ नहीं दिखा.